हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे AR4U सॉफ्टवेयर के अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन का यूज़ क्या होता है और हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अकाउंट सेक्शन के अंदर। अकाउंट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा बैंक रिकन्सिलिएशन का। हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। बैंक रिकन्सिलिएशन पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से इंटरफेस यहाँ डिस्प्ले होगा। अगर हमने कोई भी बैंक रिकन्सिलिएशन का स्टेटमेंट अपलोड किया होता तो यहाँ पर हमें उसका डेटा दिखता। अभी बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पर कोई भी डेटा हमने अपलोड नहीं किया है। अब हम इसमें डेटा अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टॉप में इसमें राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है अपलोड बैंक स्टेटमेंट, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें जिस भी बैंक का स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसकी फाइल अपलोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें डिज़ाइन करना पड़ेगी फाइल, तो उसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा डाउनलोड सैंपल बटन के ऊपर। जैसे ही डाउनलोड सैंपल बटन पर हम क्लिक करेंगे इस तरह की हमारी एक सैंपल फाइल जो है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। इस फाइल के अंदर जो भी हमारा बैंक का स्टेटमेंट होगा वो हमें यहाँ पर सब लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन डेट लिखना पड़ेगी, नरेशन तो नरेशन डालना पड़ेगी, कुछ चेक नंबर वगैरह था तो चेक नंबर वगैरह डाल सकते हैं या रेफरेंस नंबर भी हम डाल सकते हैं। डेबिट में एंट्री आई है, क्रेडिट में एंट्री आई है, वो आपको बैंक की तरफ से यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक फाइल यहाँ पर बना के रेडी रखी है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल यहाँ पर ऑलरेडी डेमो फाइल में मैंने चेंजेस करके एक नई फाइल बना के रखी है। जिसमें मैंने अपनी ट्रांजेक्शन डेट डाल के रखी है, नरेशन डाल के रखी है यहाँ पर मैंने, और उसके बाद मैंने डेबिट अमाउंट कितना हुआ था, क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ था, ये सब मैंने सॉफ्टवेयर में डाल के रखा है। तो इस फाइल को अब सपोज मुझे अब सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है, तो ये फाइल मैंने ऑलरेडी सेव कर ली है, इस फाइल को मैं अब सॉफ्टवेयर में अपलोड करूंगा मैं। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया है किस बैंक के रेफरेंस में मैं यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिया है, ब्राउज बटन पर मैंने क्लिक किया है। मेरी जो फाइल थी मैंने उस फाइल को यहाँ पर सेव कर रखा था, इसको मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मुझे क्लिक करना है अपलोड बटन पे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी मेरा स्टेटमेंट एक्सेल में था वो सारा का सारा स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है। उसके बाद मैंने क्लिक किया यहाँ पर गो टू रिकन्सिलेशन के ऊपर। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने ये इस तरह की स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि मुझे जो भी एंट्री वेरीफाई करना है, जो जो एंट्रीज मुझे मेरे स्टेटमेंट में मिल रही हैं और सॉफ्टवेयर में नहीं मिल रही है, दोनों ही एंट्री मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम एंट्री को मैच करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट एंट्री है 5000 रुपीज़ की, ये हमारी मैच हो रही है, हमने इस पर क्लिक कर दिया। सेकेंड एंट्री है हमारी यहाँ पर, ये भी मैच हो रही है। थर्ड एंट्री है हमारी, ये भी मैच हो रही है। तो जो जो एंट्रीज हमारी मैच हो रही है उन सब पे क्लिक करके हम वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि इन सभी एंट्रीज का यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कलर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर टिक लगा हुआ आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा ये एंट्री हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब जैसे कि आप लास्ट वाली एंट्री देख रहे हैं कि हमने बैंक अपलोड स्टेटमेंट के अंदर ये एंट्री करी है लास्ट वाली, लेकिन ये हमारे सॉफ्टवेयर में इस तरह की एंट्री कोई भी नहीं है। तो हमें इस एंट्री को फिजिकली चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सॉफ्टवेयर में हमने एंट्री नहीं की है। अगर हाँ, ये एंट्री हमने सॉफ्टवेयर में नहीं की है और हमें सॉफ्टवेयर में एंट्री करना है तो हम इस एंट्री के ऊपर यहीं पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्टली जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप HDFC बैंक है आपका, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है लेजर। लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है HDFC। ठीक है, तो आप HDFC सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर HDFC सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एंट्री सॉफ्टवेयर में हो चुकी है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये एंट्री यहाँ पर अब राइट साइड में भी डिस्प्ले होने लगी है, मतलब ये एंट्री अब सॉफ्टवेयर में हो चुकी है। तो अब आप इस एंट्री को यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करके इस एंट्री को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो बैंक स्टेटमेंट होता है वो मैच हो जाता है। तो अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पर सारी राइट पहले लेफ्ट पे टिक राइट पे टिक लगाएंगे, फिर लेफ्ट पे टिक लगाएंगे, दोनों एंट्री को आपको मैच करना पड़ेंगे। यहाँ पर आप पहले यहाँ टिक लगाइए, पहले यहाँ पर टिक लगाइए जो आपका बैंक स्टेटमेंट था, यहाँ पर आप टिक लगाइए, लेफ्ट पे टिक लगाइए जो जो एंट्री आपको मिल रही है, फिर आप राइट पे जो जो एंट्री उससे मैच कर रही है उस पर आप टिक लगाइए। और टिक लगाने के बाद जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाए तो वेरीफाई एंट्री पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी एंट्री आपकी वेरीफाई हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा जिसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे बैंक हमने अपलोड बैंक स्टेटमेंट से जो एंट्री करी थी वो सारी की सारी थी क्रेडिट के अंदर। क्रेडिट में जो हमारे पास एक्सेल फाइल थी, हमारे पास बैंक से जो डेटा आया था वो हमारा सारा था क्रेडिट के अंदर। ठीक है, और डेबिट के अंदर। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर में हमने एंट्री की थी वो हमने डेबिट में एंट्री की थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी हम इस तरह की एंट्री करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर अपोजिट हमें एंट्री करना पड़ती है, तभी हमारा डेटा जो है मैच होता है। हमें एंट्री अपोजिट में मैच करना पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताना चाहूँगा, मैं आपको कुछ सेकंड्स और इस वीडियोस में लगेंगे जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लेजर में गया, लेजर में जाके मैंने सेलेक्ट किया HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने एंट्रीज की थी वो सारी एंट्रीज मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही थी मेरी। ये उसका लेजर है जो भी हमने कुछ देर पहले वेरीफाई भी किया। हमने 7500 जो हमने एंट्री करी, सॉरी 5000 की जो हमने एंट्री करी थी, लास्ट एंट्री भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है क्रेडिट के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए AR4U सॉफ्टवेयर में जो भी वॉलेट चलते हैं और बैंक चलते हैं उनमें एंट्री अपोजिट होती है हमेशा।
जो भी वॉलेट चलते हैं और बैंक चलते हैं उनमें एंट्री अपोजिट होती है। सपोज एग्जांपल के लिए आपने किसी बैंक से पैसा गया है, आपका बैंक से पैसा गया है, तो अगर कोई भी पैसा आपका बैंक से गया है तो उसकी अपोजिट एंट्री आपको रिसीप्ट में करना पड़ेगी। रिसीप्ट में जाएंगे और रिसीप्ट में आप उसकी एंट्री पास करेंगे लेजर के अंदर। इसका मतलब होगा कि इस लेजर से पैसा गया है। नॉर्मली अगर अपन कस्टमर और सप्लायर का अगर हम यूज़ करते हैं पेमेंट और रिसीप्ट, तो वो बिल्कुल सिंपल चलता है, पेमेंट से पेमेंट होता है, रिसीप्ट से रिसीप्ट होता है। लेकिन वॉलेट और बैंकिंग के केस में ये अपोजिट चलता है। अगर आपका बैंक से या वॉलेट से पैसा गया है, दोनों में से किसी भी लेजर से पैसा गया है आपका, तो उस कंडीशन में अगर आपको सॉफ्टवेयर में एंट्री पास करना है तो आपको रिसीप्ट पे जाना पड़ेगा, और रिसीप्ट सेलेक्ट करने के बाद उस लेजर को सिलेक्ट करके जो भी एंट्री आपको पास करना है उस लेजर के अंदर, वो आप लेजर में एंट्री करेंगे। इसका मतलब होगा कि रिसीप्ट का मतलब होगा कि ये पैसा गया है, उल्टा चलता है हमेशा। ठीक है, रिसीप्ट का मतलब होगा पैसा गया और पेमेंट का मतलब होगा पैसा आया। ये खाली वॉलेट और बैंकिंग की कंडीशन में होता है। मैं दोबारा एक बार यहाँ पर इस बात को क्लेरिफाई कर रहा हूँ। जब भी आप वॉलेट और बैंकिंग की एंट्री करते हैं यावरी सॉफ्टवेयर में, तो उसकी एंट्री अपोजिट होती है। रिसीप्ट मतलब होता है पैसा आपका गया है, ठीक है, रिसीप्ट मतलब होता है पैसा आपका गया है, पेमेंट मतलब होता है पैसा आपके अकाउंट में आया है। ये हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें। थैंक यू।